मित्रों नमस्कार। मित्रों, एक व्यक्ति ईश्वर के दर्शन के लिए बहुत व्याकुल था और ये व्याकुलता लेकर वो एक संत के पास गया। संत से जब अपनी अभिलाषा व्यक्त की, आकांक्षा व्यक्त की, तो उसने कहा कि तुम सदन कसाई के पास जाओ। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं सदन कसाई के पास जाऊंगा। खैर, संत ने कहा था तो वो गया। जब वो सदन कसाई के पास पहुंचा तो सदन ने देखते ही उससे कहा कि तुम भगवान से मिलना चाहते हो, शाम तक प्रतीक्षा करो, तब तुम्हें मैं मार्ग बताऊंगा। जब शाम हो गई, खैर पहले तो भक्त को, उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि इसने मेरे मन की बात कैसे जान ली। रामचरितमानस में विभीषण के आने पर भगवान श्री राम ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। खैर, वो शाम को सदन कसाई उस व्यक्ति को लेकर अपने घर गए और जब वो घर गए तो सबसे पहले उन्होंने अपने पिता की सेवा की, बच्चों को प्यार किया, पत्नी से हालचाल पूछा और फिर ये सब जब कर लिया तब उसने वो जो भक्त गए हुए थे प्रभु के दर्शन करने की आकांक्षा को लेकर उनकी ओर देखा। इधर उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते चले जा रहे थे कि ये कसाई मुझे भगवान की प्राप्ति का मार्ग कैसे बता सकता है। बाद में जब वो सोच रहे थे तो सदन कसाई ने उससे कहा कि मित्रवर, आप ये सोच रहे होंगे कि एक कसाई भला भगवान की प्राप्ति का मार्ग मुझे कैसे बता सकता है। बोले, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कसाई के परिवार में, कसाई के कुल में जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन जन्म लेने के बाद जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलना, परिवर्तित करना, ये तो मेरे हाथ में था। मेरे साथ जो भी परिस्थिति ईश्वर ने दी, पिता दिए हैं, मैं वृद्ध पिता की सेवा करता हूँ, बच्चे हैं मेरे, उनके प्रति प्यार करना मेरा दायित्व है, पत्नी से हालचाल पूछना, वो घर संभालती है, मेरा दायित्व है, समाज के प्रति मेरा कर्तव्य है। मैं बस कुछ नहीं करता, यही बस करता हूँ और ये सब करते करते निष्काम भाव से करता हूँ, कोई अपेक्षा नहीं करता, मैं अपना दायित्व मानता हूँ और ये सब करते करते हुए मैं प्रभु का नाम लेता रहता हूँ बस, और मैं कुछ नहीं करता हूँ। मित्रों, तुलसीदास जी ने एक जगह एक स्थान पर लिखा है, नारे मोई घर संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। इससे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। प्रभु ने हमें जो कर्तव्य करने के लिए, जिस परिस्थिति में हमें भेजा है, वह हम करते हुए उसे याद रखें। गीता में भगवान ने कहा भी है, तस्मात् सर्व कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सब काल में जो भी तुझसे मैं कार्य करा रहा हूं, पहले तो ये छोड़ दें कि मैं कर रहा हूं ना, ईश्वर करा रहा है, वो प्रेरणा दे रहा है, वो संयोग बना रहा है आपके लिए। तो जो भी आप करें उसके लिए प्रभु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में माम अनुस्मर युध्य च, मुझे याद कर और वह कार्य कर। युद्ध का मतलब होता है जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, हम जीतना चाहते हैं, युद्ध है। हर पल युद्ध करते हैं, जूझते हैं स्वयं से, परिस्थितियों से, सामने वालों से, विपरीतता से, कठिनताओं से, कुटिलताओं से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में मुझे याद कर और कर्तव्य कर, आगे बढ़, काम कर। जो भक्त प्रवर भगवान की दर्शन की आकांक्षा लेकर गए थे, उनकी आंखें खुल गई। संत का अर्थ ही होता है कि वह स्वयं के साथ साथ, अपने साथ साथ सबका, दूसरों का भी ध्यान रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।